मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर जला देना, ये शब्द थे एडोल्फ हिटलर के। हिटलर अपने बंकर में छुपा हुआ था। सोवियत फौज बर्लिन की तरफ बढ़ रही थी। हार नज़दीक थी हिटलर की, इसलिए हिटलर ने मरने का इरादा किया। लेकिन एक सवाल है, हिटलर ईसाई था। ईसाई लाश को दफनाते हैं, जलाते नहीं है। तो फिर हिटलर अपनी लाश को जलवाना क्यों चाहता था? क्या हुआ था हिटलर की ज़िंदगी के आखिरी घंटों में, जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे आप, ये हिटलर के बंकर की हूबहू नकल है। हिटलर की मौत वाले दिन उसका स्टडी रूम जिस हाल में मिला था, ठीक उसी तर्ज पर इसे बनाया गया। इसे हिटलर हाउ कुड हिट हैपन नाम के एग्जीबिशन में दिखाया गया था। इसी बंकर के अंदर हिटलर और उसकी गर्लफ्रेंड की लाशें मिली थीं। 30 अप्रैल 1945 के रोज़ ये वो दिन था जब हिटलर ने आखिरी बार सांस ली। उस रोज़ उसके साथ बस ईवा ब्राउन थी। ईवा हिटलर की गर्लफ्रेंड थी। हालांकि ये भी माना जाता है कि मौत से पहले दोनों ने शादी की थी। अपने अंतिम दिनों में जब दोनों बंकर में छिपे थे तब की बात बताई जाती है। हिटलर के साथ 2 बॉडीगार्ड्स थे। इनमें से एक का नाम था रोशस मिस्क। हिटलर के पास दिन भर रात भर फोन आते रहते थे, कॉल्स आते रहते थे। मिस्र की ड्यूटी कॉल उठाने की थी। सिर्फ गिनती के लोग थे जिनके कॉल पर हिटलर को फोन दिया जाता था। बाकियों के लिए आदेश था कि कह दो हिटलर बिजी है। रोशस मिस्क हिटलर की मौत तक उसके साथ रहा। बाद में उसने किताब लिखी, हिटलर्स लास्ट विटनेस द मेमोरी ऑफ हिटलर बॉडीगार्ड्स। किताब में रोशस ने हिटलर की जिंदगी के आखिरी घंटों का ब्यौरा दिया है। रोशस ने लिखा है, अप्रैल के अंत तक सोवियत फौज ने बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया था। इसलिए इटली, फ्रांस, रूस सभी मोर्चों पर जर्मनी पिछड़ चुका था। जर्मनी की हार तय लग रही थी, फिर भी हिटलर की उम्मीद नहीं टूटी थी। उसने अपनी फौज को एक आखिरी हमला करने का हुक्म दिया ताकि सोवियत नाकाबंदी को तोड़कर वो बाहर निकल जाए। जर्मनी की हार के दिनों में कई नाज़ी अधिकारी भागने में सफल रहे थे, जिसे अर्जेंटीना जैसे देशों में पनाह मिली। हिटलर को भी उम्मीद थी कि वो किसी तरह जर्मनी से बाहर निकल जाए तो एक और फौज खड़ी कर सकता था। ये उम्मीद थी उसकी, और सिर्फ उम्मीद ही रही। जब कई हफ्तों तक जर्मन फौज को कोई सफलता नहीं मिली, हिटलर ने खुद को एक बंकर में बंद कर लिया। रोशस मिस्क के मुताबिक हिटलर को यकीन था कि वो बंकर दुनिया में सबसे सेफ जगह है। अब देखिए कि 30 अप्रैल को यानी हिटलर की मौत के दिन क्या हुआ। रोश सिम्स के मुताबिक उस रोज़ तड़के हिटलर के पास एक मैसेज आया। इसमें बताया गया था कि अगर आज कामयाबी नहीं मिली तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हिटलर को सुबह एक और बात पता चली थी, वो ये कि जर्मन फौज का गोला बारूद एकदम ख़त्म होने की कगार पर है। हिटलर ने इसके बाद एक आखिरी इंस्ट्रक्शन दिया, रेड आर्मी की घेराबंदी तोड़ने की कोशिश करो। ये हुक्म था उसका। हिटलर ने अपने सैनिकों को संदेश दिया था कि वो आखिरी सांस तक लड़ें, लेकिन ये संदेश देते समय उसे ये एहसास भी था कि उसकी भी शायद ये आखिरी सांसें ही हैं। रोशस मिस्क 5 साल तक हिटलर के साथ रहा था। 30 अप्रैल के दिन भी उसकी ड्यूटी टेलीफोन पर ही थी। अपनी किताब में वो लिखता है, दिन का दूसरा पहर बीतने को था, तभी जर्मन सेना के एक ऑफिसर जनरल कीटल का फ़ोन आया। मिस को इंस्ट्रक्शन थे कि कीटल का फ़ोन आते ही हिटलर को बताया जाए। हिटलर आया, उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया। रोशक मिस के मुताबिक फ़ोन उठाते ही हिटलर के माथे पर बल पड़ने लगे थे। दूसरी तरफ से बहुत बुरी खबर आई थी। सोवियत आर्मी को तोड़ने की जर्मन फ़ौज की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो रही थी। तय हो गया था कि जर्मन अब हार गया है। दूसरा विश्व युद्ध इसी के साथ ख़त्म होने वाला था। अब इसे कोई रोक नहीं सकता था। हिटलर ने फ़ोन रखा। नाज़ी पार्टी का एक अधिकारी मार्टिन बॉमन उसके साथ था। हिटलर के कुछ और भरोसेमंद भी वहाँ थे। हिटलर उन सब के साथ दबी जुबान में बात कर रहा था। उसके बाद वो हॉल से अपनी स्टडी की ओर चल दिया। ईवा पीछे पीछे चलते हुए साथ होली। हिटलर के पास अब 2 ही ऑप्शन थे, मरना या घिसट घिसट कर मरना। हिटलर ने मन ही मन कुछ सोचा और अपने सहायक आर्टो गुनाशे की तरफ हाथ बढ़ाया। इसके बाद वो वहाँ मौजूद बाकी लोगों की ओर मुखातिब हुआ और बोला, आप सब अब आज़ाद हैं। आपने जो वफादारी की कसम खाई थी उससे भी आप आज़ाद हैं। इसके बाद आर्टो ने स्टडी का दरवाज़ा बंद किया। फिर रोशस की तरफ देखकर बोला, देखना कि बॉस को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। रोशस ने अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त तक हिटलर ने मरने का ख्याल पक्का कर लिया था।
वो जानता था कि यूं मर जाना लाख गुना बेहतर है, क्योंकि अगर वो जिंदा दुश्मन के हाथ लग जाता तो उसकी बुरी हालत होना तय थी। मरना या घिसट घिसट कर मरना, ये दो ही नीति थी। हिटलर के सामने दो ही विकल्प, इसलिए उसने खुद के हाथों मरना मंजूर किया। रोशस के शब्दों में बंकर में हर कोई नर्वस था, सब घबराए हुए थे, किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। मैं टेलीफोन स्विच बोर्ड के पास ही बैठा था, तभी स्टडी रूम के अंदर से आवाज आई, कुछ शोर शराबा सा। बंकर में मौजूद बाकी लोगों ने कहा कि उन्हें कमरे के अंदर गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। हिटलर की प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा कि हम स्टडी का दरवाजा खोलेंगे। दरवाजा खुला और हमने अंदर झांका। रोशस ने आगे बताया, मेरी नजर सबसे पहले ईवा पर पड़ी। वो बैठी हुई थी, गहरे नीले रंग की ड्रेस उसने पहनी थी और उसके ऊपर सफेद झालने। उसने अपने पैर मोड़कर घुटनों को सीने से चिपकाया हुआ था। उसका सिर हिटलर की तरफ झुका हुआ था और उसके जूते सोफे के नीचे पड़े थे। ईवा के एकदम नजदीक पड़ा था हिटलर, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो घूर रहा था, माथा कुछ आगे की तरफ लुढ़का हुआ था उसका। रोशस के मुताबिक हिटलर और ईवा की मौत के बाद उनके शव बंकर के बाहर ले जाए गए और उन्हें जला दिया गया। अब जैसा हमने पहले बताया, हिटलर था ईसाई। ईसाई लाश को दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं, लेकिन हिटलर ने साफ निर्देश दिया था कि उसकी लाश जला दी जाए। इसका रीज़न दरअसल हिटलर का डर था। डर ये कि उसकी लाश को कब्र से खोदकर निकाला जाएगा और उसकी लाश पर लोग अपना गुस्सा उतारेंगे। इटली में मुसल्नी को सरेआम फांसी पर लटकाया गया था। हिटलर नहीं चाहता था कि उसका भी वैसा ही हश्र हो, जिंदा या मुर्दा, इसलिए वो मरने के बाद जलना चाहता था। हिटलर की मौत के महज 2 दिन बाद 2 मई 1945 को रेड आर्मी शहर में घुस आई और नाज़ी साम्राज्य का अंत हुआ। हिटलर के गार्ड रोशस मिस का क्या हुआ? रोशस ने किताब में बताया है कि वो बंकर से भाग गया था, लेकिन कुछ रोज़ बाद ही सोवियत फौज के हाथ पड़ गया। उसे 9 साल सोवियत जेल में बंद रहना पड़ा। 1953 में वो सज़ा काट कर अपने घर लौट पाया। 2013 में रोशस की मौत हुई, 96 साल की उम्र में। एक इंटरेस्टिंग बात और है, रोशस अंत तक हिटलर का वफादार बना रहा। अपनी किताब में वो लिखता है, हिटलर शैतान नहीं था, वो एक नॉर्मल इंसान था। रोशस ने ये बात हिटलर की तारीफ में लिखी है, लेकिन अनजाने में वो एक बड़ा सच भी लिख गया है। कोई भी अलग से शैतान पैदा नहीं होता है। हिटलर जैसे लोगों के अलग से दांत नहीं होते। मैलिग्नेंट और क्रूर लोग भी आम इंसानों जैसे ही दिखते हैं, लगते हैं, और फिर जब पावर हासिल कर लेते हैं वो, तब उनकी असलियत आती है सामने। जाते जाते एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो इमारत आपको दिख रही है, इसी के अंदर हिटलर पैदा हुआ था। ये घर ऑस्ट्रिया में है। हिटलर की मौत के बाद कई बार इस इमारत को लेकर विवाद हुआ। सरकार इमारत को गिरवा देना चाहती थी। फिर ये तय हुआ कि इसके अंदर कोई अस्पताल या अनाथालय जैसा कुछ शुरू किया जाए। हालांकि इस घर के मालिक ने इससे इनकार ही किया, मतलब सरकार को इनकार उसने कर दिया। इससे सुंदर बात क्या हो सकती है कि जो देश हिटलर की तानाशाही की गिरफ्त में था, वहाँ का एक नागरिक इतना स्ट्रांग है कि वो अपनी सरकार को भी इनकार कर सकता है। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।